नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये मनपसंद शो और जहां पर होती है कल के बाजार की तैयारी, ट्रेडिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और ये सब कुछ आप पूछते हैं बस इस सिंपल से एक फ़ोन नंबर पर 7045220000। नोट नहीं है तो नोट कीजिए और सेव नहीं है तो सेव भी कीजिए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव है। इनफैक्ट वहां भी आप हमें देख सकते हैं टीवी के अलावा, और सीधे तौर पर वहां भी कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। इसी शो पे आपको लाइव जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान से आपका परिचय करा दें। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ, दर्शकों की तैयारी कराएंगे और इनफैक्ट उनके सवालों के जवाब भी देंगे। तो सर्वेंद्र जी से ढेर सारी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर। एचडीएफसी बैंक में दबाव ने आज बाजार के सेंटिमेंट्स को काफी हद तक बिगाड़ा। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट गिरकर 78,956, तो निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 24,139 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही 1.5% तक की। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट के आपको असर दिखा। तो वहीं सबसे ज्यादा दबाव हमने मेटल, बैंकिंग, पीएससी शेयरों में देखा। तेल, गैस, एनर्जी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। हालांकि आईटी और फार्मा ये जरूर थोड़ी सी बढ़त दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड आज खराब ही दिखा। ऐसे में बड़े सौदे कैसे रहे, एफआईआईज, डीआईआईज का क्या आज रुख रहा बाजार के प्रति, वो देख लेते हैं। तो एफआईआईज ने आज बिकवाली की 2,107 करोड़ की और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने खरीदारी की है 1,200 करोड़ से ज्यादा की, 1,239 करोड़ से ज्यादा की इनफैक्ट। तो ये आज के बड़े सौदे। अब बड़ा सवाल ये कि कल बाजार किस करवट बैठेगा। तो सर्वेंद्र जी, थोड़ा बाजार के लिए हफ्ता शुरू हुआ तो बड़ी खबरों के साथ हुआ, खासतौर पर नेगेटिव खबरें। पहले हिंडनबर्ग और फिर अब ये आज का बाजार। तो क्या लगता है कल के लिए हम किस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चले? कल क्या अनुमान आपके कहते हैं, बाजार किस करवट जाएगा? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट यही है कि देखिए शॉर्ट टर्म सेटअप्स तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप्स मुझे लगता है कि जो ऊपर हमने 25,000 के आसपास जो आंकड़े रखे वहां बन गए, वहां से एक बड़ा बेरिश गैप आया, उसके बाद एक और बेरिश गैप आया। तो आई थिंक 24,500 24,600 वाला जो अब यहाँ से जो पहला गैप आएगा, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो 24,800 750 के आसपास है, आई थिंक वो गैप हमने लास्ट शो में भी बोला कि बड़ा क्रिटिकल हो गया है। उसके ऊपर जाके बंद कर पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है बाजार के लिए और ये चिंता का विषय बना हुआ है। और मुझे लगता है कि भाई इनिशियली तो फिलहाल 24,000 से लेके 24,600 की रेंज है, बट जो 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 समीकरण बिगड़ेंगे वो जब 24,000 टूटेगा तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़े डाउन साइड यहाँ बन सकते हैं। तो मैंने मेंटेन किया है लास्ट 2 हफ्तों से कि भाई 23,000 23,500 के स्तर कहीं नीचे में मुझे लगता है निफ्टी के लिए खुले हुए हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो और उसमें वीकनेस और गहराई हुई है और वहां तो बिल्कुल रिस्पाइट नहीं आ रहा और वो नहीं चल पा रहा है। तो आई थिंकिंग वहां पे भी 50,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वहां पे, उसको अब हम कहीं चैलेंज करना हमने शुरू कर दिया है। और अगर आप फ्यूचर्स में तो आप उसके आस थोड़ा सा ऊपर है, बट आई थिंक अगर स्पॉट में देखेंगे तो आप कहीं उसके नीचे भी अब आप यहाँ चलना शुरू कर चुके हैं। तो आई थिंक वो जो बंद आज अब ये इसके नीचे आ रहा है और बैंक निफ्टी ये चैलेंज कर रहा है कि जो लास्ट हमने पिछले हफ्ते के लोज रखे 49,700 के आसपास, अगर वो कहीं किसी कारण से कल अगर वो कहीं ब्रेक हो जाते हैं तो आई थिंक फिर वीकनेस और थोड़ी गहराएगी और कल एक्सपायरी का भी दिन है बैंक निफ्टी के लिए। तो आई थिंक चैलेंजेस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बने हुए हैं, टॉप्स इन प्लेस हैं और नीचे के टारगेट्स यहाँ पे मुझे लगता है आएंगे। निफ्टी के लिए तकरीबन इनिशियली देख लें तो 23,500 और बैंक निफ्टी के लिए 49,000, ये टारगेट्स मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आएंगे। चलिए, तो थोड़ा बेयर स्टोर है यहाँ पर और उसके पीछे ऑब्वियस रीजन भी है। तो निफ्टी के लिए 23,500 ये लेवल्स क्रिटिकल हैं जो सरविंद जी देख रहे हैं, और वहीं बैंक निफ्टी के लिए 49,000 के लेवल्स वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दिख सकते हैं। तो बाजार को थोड़ा संजीदा होकर इस वक्त हैंडल करना होगा, पहली बात ये। दूसरी बात कि अब कल के बाजार पे जहां अनिश्चितता अभी भी हैं, क्या है जिसकी तरफ सरविंद जी देखेंगे, तो सर वो कौन से शेयर्स रहेंगे जिस पर कल आप नजर रखेंगे? देखिए, थीम वही है, हम बहुत ज्यादा थीम जल्दी चेंज मतलब थीम कोशिश करते हैं कि स्टिक करके चलें और थीम जब तक काम कर रही है तब तक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट 6 महीने से थॉट यही है कि भाई डिफेंसिव में रहें, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, वो बास्केट में अगर आपको ढूंढने, जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक उसमें चले, अगर आपको ढूंढने लॉन्ग साइड के ट्रेड तो वहां जाके ढूंढे और वही हम ढूंढ रहे हैं लास्ट 6 महीनों में और ठीक ठाक वो स्ट्रैटेजी चल रही है। तो उसी में से एक नाम मुझे लगता है कि टाइटन, जो आज जिस तरह से अच्छा सा इसमें रुझान आया है, आई थिंक यहाँ मुझे लगता है कि ऊपर में आपको तकरीबन
3490 के टारगेट्स आपको यहाँ आते हुए दिखने चाहिए टाइटन के लिए। तो आप वो ट्रेड 1 से 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए लॉन्ग साइड रहेगा, एक ही ट्रेड है मेरा वो। और 3338 पे आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे टाइटन में जरूर लगा के चलेंगे, ये मेरी राय रहेगी। और बाकी दोनों ट्रेड्स, क्योंकि ब्रेथ 1:2 डाउन ही थी, तो ब्रेथ क्योंकि नेगेटिव चल रही है, तो बाकी दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड के हैं। पहला है एबी कैपिटल, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा एक आज एक ठीक ठाक नेगेटिव सत्र रहा, थोड़े वॉल्यूम्स भी दिखे, तो मुझे लगता है नीचे में इसका लास्ट टाइम भी 200 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो इनिशियली मुझे लगता है कि 200 एक बार दोबारा चैलेंज होगा और फिर देखेंगे कि वो क्लोजिंग बेसिस पे रुकता है कि नहीं। बट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है 1 से 2 दिन में कहीं 200 के आंकड़े नीचे में छुएगा। 212 रुपए 60 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप बेच रहे हैं तो। ये सारे स्पॉट के लेवल्स हैं। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक वेदांता, यहाँ मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी वीकनेस रही है और वॉल्यूम्स आज थोड़े पिकअप हुए यहाँ पे। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि वेदांता में भी आपको थोड़ी वीकनेस यहाँ आती हुई दिखेगी। और मुझे लगता है यहाँ पे नीचे में अगर आप एक स्तर पकड़ें तो 405 406 के लेवल्स वेदांता के लिए नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आने चाहिए। 436 रुपए 10 पैसे पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखेंगे। ठीक है जी, तो 3 शेयर जिसमें से एक बाय कॉल, 2 शॉर्ट कॉल, एक आपके सामने है। वेदांता को बेच के चलने की सलाह, टारगेट्स 405 रुपए और 436.10, 436 रुपए 10 पैसे पे आप लगा लेंगे स्टॉप लॉस। उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, यहां पर भी बिकवाली की सलाह है, टारगेट्स होंगे 200 रुपए के लिए और 212 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक शेयर जहां खरीदारी देख रहे हैं वो है टाइटन, और यहां पर आपके लिए टारगेट्स हैं 3490 के, स्टॉप लॉस 3338 का रहेगा। तो इन शेयरों पर आप भी कल नजर रख सकते हैं। राइट, अब वक्त है कि हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें। हमारे पहले कॉलर हैं रोशन साहब।